भाई स्किल सीखते टाइम जब तुम्हें यह थॉट आता है ना कि मुझसे नहीं हो पाएगा, तो ये मत समझो कि तुम गलत कर रहे हो। भाई वो तुम्हारा ग्रोथ मोड है। भाई ये थॉट फेलियर का साइन नहीं है, ये अपग्रेड का सिग्नल होता है। तो भाई स्वागत है आपका एक और नई वीडियो में। सो भाई उस टाइम पे जब स्किल कोई सीखता है ना, तो जो प्रेशर और जो थॉट्स आते हैं माइंड में, वो हर स्टार्टिंग लर्नर के साथ होता है। तो भाई क्योंकि वो उस टाइम पे स्किल उसे टफ लगने लगती है, आउटकम स्लो होता है, और वो दूसरे लोगों की जो प्रोग्रेस देखता है ना, तो उसे उसके माइंड में सबसे पहला जो थॉट आता है ना, ये है कि भाई छोड़ दे, ये तेरे लिए नहीं बनी है। तो भाई जो असली गेम में आपको सच्चाई बताता हूँ ना, भाई माइंड आपको प्रोटेक्ट करता है, ठीक है, प्रोटेक्ट करने की कोशिश करता है, और वो आपको कंफर्ट जोन में धकेलना की कोशिश करता है। तो वो ऐसा, इसका मतलब ये नहीं है कि आपको वो प्रोग्रेस से रोक रहा है। मुझसे नहीं हो पाएगा, ये जो थॉट है ना, इसका मतलब ये नहीं है कि तुम्हारी स्किल वीक है। भाई इसका रीज़न ये है कि तुम अभी लर्निंग फेज़ में हो। भाई मैं 3 फेज़ को लेके आपको समझा देता हूँ चीज़ें। एक तो कन्फ्यूज़न फेज़ जो रहता है, एक ओवर थिंकिंग फेज़ रहता है, और जो थर्ड रहता है वो है ब्रेक थ्रू फेज़। तो मैं आपको बता देता हूँ कि जो कन्फ्यूज़न जो फेज़ जो रहता है, ये उस टाइम पे आपको, जब आप नए-नए कोई भी चीज़ सीखते हो या फिर स्किल लर्न करते हो, तो उस टाइम पे आपको चीज़ें थोड़ा कॉम्प्लिकेट लगने लग जाती है, क्योंकि आपको समझ में नहीं आता है कि क्या प्रोसेस है, क्या चीज़ें हैं, क्या-क्या चीज़ें इसमें इम्प्लीमेंट होती है। तो बनी बात है, कन्फ्यूज़न होना ही है। बस उसके बाद ओवर थिंकिंग, जब आप सीखते हो, आपको समझ नहीं आता है, तो भाई वो बनी बात है कि आपको ये लगता है कि यार ओवर थिंकिंग, कि पता नहीं ये 6 महीने बाद में क्या मैं कर रहा हूँ, तो इसका रिज़ल्ट आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन जो थर्ड पॉइंट है वो सबसे इम्पोर्टेंट है भाई, ब्रेक थ्रू थ्रू पॉइंट। उसका मतलब ये है कि आपके धीरे धीरे आपके हाथ में चीज़ें आने लगती है, आपको समझ में आने लगती है। तो भाई जो फर्स्ट के दो, जो कन्फ्यूज़न और ओवर थिंकिंग वाले ना, उसको अगर आप हैंडल कर लेते हो ना, तो जो थर्ड पॉइंट है वहाँ आप एकदम फोड़ दोगे आपकी स्किल में। तो भाई जो इम्पोर्टेंट बात, जो ये 3 है ना, ये बहुत इम्पोर्टेंट है किसी भी स्किल लर्नर के जो जर्नी में, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। भाई इसका मतलब ये नहीं है कि आप वीक हो रहे हो। भाई ये हर किसी के, मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। मैं भाई ये जो वीडियोस बना रहा हूँ ना, मैं रोज़ बना रहा हूँ। मुझे खुद को भी कभी कभी लगता है कि हाँ ठीक है भाई, पता नहीं क्या होगा, लेकिन मुझे पता है कि मुझे मेरा रोड में फॉलो करना है। मुझे 200 वीडियो डालनी है बिना रुके। मैं वो फॉलो कर रहा हूँ, और फॉलो करके ही रहूँगा। ये मेरी, अब मुझे ऐसा लगता है कि ये मेरी मेरी रूटीन में आ गया, मेरी डेली लाइफ में आ गया। तो भाई प्लीज़ फोकस्ड रहो। कोई दिक्कत नहीं, नहीं समझ में आ रहा, आएगा, धीरे से आएगा, 1 महीने बाद आएगा, 2 महीने बाद आएगा, लेकिन रिजल्ट आपके सामने आएंगे। सो प्लीज़ कन्फ्यूज़ मत हो, ओवर थिंकिंग मत करो, अपना जो काम है उस पर फोकस करो। मैं गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, रिजल्ट मिलेंगे। भाई ये जो नेगेटिव नेगेटिव थॉट्स को कैसे रिमूव करना है, तो मैं आपको एक सिंपल चीज़ बताता हूँ। भाई अगर 100% में से आप 10% में अगर अपनी स्किल को आप दिन में काम करते हो ना, 1%, सिर्फ 1% भी आप अगर आप खुद पे काम करते हो ना, तो वो भी बहुत सफिशिएंट है स्टार्टिंग लर्नर के लिए। और उसके बाद प्लीज़ ओवर थिंकिंग बंद करो, कोई दिक्कत नहीं है, आता है, काम करोगे तो रिज़ल्ट आएगा। और थर्ड जो पॉइंट है वो कंपैरिजन मत करो। भाई कोई इंसान सेम नहीं होता है, सबकी अपनी अपनी लाइफ है, सबका ऐसा है। प्लीज़ कंपैरिजन करना बंद कर दो, तो आप खुद ब खुद देखोगे कि आप खुद में चेंजेस दिखना शुरू कर दोगे। और भाई माइंड को रिटेन करो कि नहीं भाई मैं करके दिखाऊंगा, मतलब दिखाऊंगा। और भाई स्किल जो प्रोसेस है ना, उसको सिर्फ ये है कि कोई स्किल रिजल्ट का काम नहीं है, ये रोज़ डेली प्रैक्टिस वाला काम है। तो प्लीज़ माइंड में रखो, उसे पूरा रोज़ प्रैक्टिस करो डेली। एक भी दिन मिस मत करो, भले 1% कर रहा हो, 1% इम्प्रूव होगा, लेकिन भाई होगा। गारंटी के साथ बोल रहा हूँ, 6 महीने रगड़ लिया ना भाई, तो तुम खुद में कॉन्फिडेंस देखोगे, और मुझे आके मेरे कमेंट्स बॉक्स में बोलना कि भाई सही है। तो भाई इस वीडियो का टॉपिक ही यही था कि आप लोगों को मोटिवेट करना स्किल के रिगार्डिंग। ऐसे ही आपको वीडियोस आते रहेंगे आपके पास। तो भाई प्लीज़ बने रहिएगा आप। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो, समझ में आया हो, तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक कर देना और शेयर भी कर देना। तब तक के लिए बाय बाय।